सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग। तो जैसे आप सभी को पता है आरआरबी की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, तो उसके लिए अब हमें कंप्यूटर अवेयरनेस और जीए पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ प्री से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी फॉर मेंस, और मेंस में लीड दिलाने के लिए कंप्यूटर का आपके एग्जाम में अलग से एक रोल रहने वाला है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आएगी, उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का रोल रहेगा ही रहेगा आपको एक लीड दिलाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मतलब मैं ये 5 से 10 मिनट की वीडियो रखूंगी और विल ट्राई कि हम सारा सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। इसको हम इसमें जो जो यूज हो सकते हैं या फिर जो जो आ चुके हैं वो इसमें रहेगा। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी इसमें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कीज कहाँ से कहाँ तक होती है? F1 से F12 तक। ठीक है, जैसे होता है ना F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक फंक्शन कीज होती है। ठीक है, और फंक्शन कीज का ये जो यूज है F1 से लेके F12 तक, वो किस किस के काम आता है वो हम डिस्कस करेंगे। F1 यूज होती है हेल्प के लिए, F2 यूज होती है रीनेम करने के लिए। कोई भी फाइल या फोल्डर को हमने रीनेम करना है तो उसके लिए हम F2 यूज करते हैं। F3 यूज होता है सर्च के लिए, कि अगर हमने किसी चीज को सर्च करना है तो उसके लिए हम F3 यूज कर सकते हैं। F4 का क्या यूज है? रिपीट करने के लिए। लास्ट एक्शन जो भी आपने परफॉर्म किया है उसको रिपीट करना है आपने, तो F4 प्रेस कर सकते हैं। रिफ्रेश करना है तो F5। F6 का क्या यूज है? एड्रेस बार पे अगर हमें कर्सर लेके जाना है तो उसके लिए हम F6 यूज कर सकते हैं। F7 बहुत बार रिपीट होता है, वो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F7। वहीं अगर हम शिफ्ट प्लस F7 दबाते हैं तो वो थिसॉरस के लिए यूज होता है। ठीक है, थिसॉरस क्या होता है? किसी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर आपने फाइंड करने हो तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं थिसॉरस कमांड। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, शिफ्ट प्लस F7। F9 किसके लिए यूज होता है? रिफ्रेश करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं F9। और F9 से क्या होता है? आउटलुक है, जैसे मतलब हमें अगर मेल्स रिसीव करनी है या सेंड करनी है उसके लिए भी हम F9 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो भी रहेगा एक। F11 किसके लिए यूज होता है? फुल स्क्रीन में एंटर होने के लिए। एग्जिट एंड एंटर फुल स्क्रीन मोड। F11 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी, फिर से दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगी फुल स्क्रीन। F12 किसके लिए यूज होता है? ओपन करने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कंट्रोल कीज पे। कंट्रोल कीज की होती है, 2 कंट्रोल कीज होती है हमारे कीबोर्ड में, जैसे लिखा होता है ना। और कंट्रोल की एक टाइप की मॉडिफायर कीज है। हमारे पास 3 मॉडिफायर कीज होती हैं अपने पूरे कीबोर्ड में, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज, कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट। वहीं टॉगल कीज क्या होती है? टॉगल कीज जैसे हम दबाते हैं उसमें लाइट आ जाती है जब हम कैप्स लॉक दबाते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, 3 ही टॉगल कीज होती है। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, कितनी टॉगल कीज होती है, तो आपको बताना है कि 3 टॉगल कीज होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। ठीक है, अब कंट्रोल की कमांड्स होती है, उनसे क्या होता है वो देखते हैं। हम दबाते हैं, हमने नोटपैड या वर्डपैड कुछ यूज किया होगा। अगर हमें सब कुछ सेलेक्ट करना होता है उसके लिए हमने दबा देते हैं कंट्रोल A। ठीक है, कंट्रोल B किसके लिए दबाते हैं? हम बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल C दबाते हैं कॉपी करने के लिए। कंट्रोल D किसके लिए दबाते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अगर हम कंट्रोल E दबा रहे हैं तो जो हमारा साइड का अलाइनमेंट है, मतलब राइट या लेफ्ट का, वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल E होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल F किसके लिए होता है? ओपन फाइंड विंडो। फाइंड विंडो के लिए, उसके लिए हम कंट्रोल F यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस G किसके लिए यूज करते हैं? गो टू के लिए, गो टू। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आती है कंट्रोल H। जैसे सपोज करो हमें कोमा को फुल स्टॉप से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल H। पहले फाइंड करो, मतलब कोमा फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे फुल स्टॉप से। तो कंट्रोल प्लस H किसके लिए यूज होता है? फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड भी करेगा, रिप्लेस भी करेगा। ठीक है, कंट्रोल I इटैलिक करने के लिए यूज होता है।
कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। ये क्रिएट अ हाइपर लिंक, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्रिएट अ हाइपर लिंक, इसके लिए कंट्रोल प्लस के यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज के लिए यूज होता है, क्रिएट अ न्यू पेज। कंट्रोल प्लस ओ ओपन करनी है, अगर हमने कोई प्रिंट देना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, हमने पैराग्राफ पे कुछ फॉर्मेटिंग की हुई थी, उसको रिमूव करना है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू किसके लिए यूज करते हैं हम? अंडरलाइन टेक्स्ट। वही अगर हमने कोई चीज कॉपी किया, मतलब कंट्रोल सी किया, उसको हम पेस्ट भी करेंगे कहीं पे कॉपी करके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल टी भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमने न्यू टैब कोई ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल टी यूज होगा। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है कि आपने राइट साइड में लेके जाना है अपना सारा टेक्स्ट, तो हमने ये कर लिया। अगर हमें कोई टैब है उसको क्लोज करना है, कंट्रोल टी किया था हमने, ओपन किया था उससे, ठीक है, अब उसको क्लोज करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज करेंगे ताकि क्लोज हो जाए। ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स का मतलब होता है इतनी चीज कट करो, उसको कहीं पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, कहीं पे पेस्ट करना तो कंट्रोल वी किया। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड, इससे क्या होता है? अंडू, बहुत फेमस है तो सभी को पता होगा, और कंट्रोल वाई से होता है रीडू। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, इससे क्या होता है? रीस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। फ्री फिंगर की है ये एक मतलब रीबूट करने के लिए कंप्यूटर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अब नंबर कीज पे आते हैं, तो हमारे जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसमें 17 नमलॉक कीज होती है। 17 कैसे होती है वो देखो, 0 से 9 तक होती है, वो 10 होगी टोटल। 0 से 9 तक तो मतलब टोटल 17 है, 0 से 9 तक 10 होगी। उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन 4 होगी, फिर डिलीट और एंटर। ठीक है, डिलीट और एंटर भी है, 2 वो होगी, और एक नमलॉक कीज है जिससे कि हमारा मतलब ये कीपैड चलता है इधर वाला नमलॉक। ठीक है, तो टोटल 17 नमलॉक कीज है। याद रखना, बस ये याद रखो कि 17 है, एक बार देख लेना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, 2 कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे कीबोर्ड पे, एफ एंड जे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? गाइड कीज। एफ एंड जे इसमें थोड़ी सी उठी होती है, देखेंगे आप। बम्प कीज या फिर गाइड कीज या होम रोज कीज बोला जाता है इन्हें। ठीक है, मॉडिफायर कीज मैंने आपको बताई है 3 होती हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट। टॉगल कीज जिसमें लाइट आ जाती है जब हम चलाते हैं ना, जैसे कैप्स लॉक ऑन करते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, 3 कीज है, नम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। ठीक है, अब ये हमने कर लिया, ये सब हो चुका है हमारा। चलो ये इस पे आते हैं। ऑल्ट प्लस टैब अगर हम यूज कर रहे हैं, ऑल्ट के साथ हम टैब दबा रहे हैं, तो मतलब जैसे हमारे 5-6 प्रोग्राम्स ओपन है तो हम कभी किसी पे चल जाएंगे, कभी किसी पे, स्विच करने के लिए बेसिकली बिटवीन द ओपन प्रोग्राम्स, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट के साथ टैब। शिफ्ट प्लस डिलीट, परमानेंट डिलीट हो जाए कोई चीज, उसके लिए हम यूज करते हैं परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर मैंने होम का बटन दबा दिया, मैं किसी पैराग्राफ में हूँ, होम दबा दिया, तो वो बिगिनिंग में चला जाएगा करंट लाइन की, मतलब एक लाइन पे है हम, उसकी बिगिनिंग में जाएगा तो होम। एंड दबा दिया, खाली एंड, कंट्रोल नहीं दबाया मैंने साथ में, याद रखना, तो बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, और अगर एंड दबा दिया तो एंड ऑफ द लाइन, एंड पे चला जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ होम लगा दिया तो जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसकी बिगिनिंग में चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ एंड दबा दिया तो फिर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफी कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, ये हमने सारे पढ़ लिए, इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट था। हमारा जो फर्स्ट सेशन था 9-10 मिनट का, इसको सुन लेना बार बार। ठीक है, ये ना सोचना कि प्री पे ही फोकस करना है, मेंस भी थोड़ा सा पढ़ेंगे साथ में तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जस्ट रिविजन के लिए था, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।